वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में आज चने हैं क्योंकि पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसके साथ पराठे ही अच्छे लगेंगे। और जब मैं पराठे बना रही थी तो निदा के साथ मैं बातें भी कर रही थी और इतना मैंने इस पर तेल डाल दिया ना कि बिल्कुल फिर ये है कि बाद में खाया नहीं जाता। अगर तेल ज़्यादा हो पराठे पे, तेल हो घी हो कुछ भी हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ओवर हो तो फिर हैवी हैवी लगता है। चाय बना रही थी सुबह उठ के, तो और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए होता कि बस एक कप चाय कोई मुझे रेडी दे दे, लेकिन कोई नहीं है जो मुझे रेडी चाय दे दे। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, बस 3 पराठे ही बनाऊँगी। निदा तो खाती नहीं है, वो तो अब बिल्कुल पराठा भी नहीं खाती। तो वो जा रही थी स्कूल और रात से ही मैंने पेड़े बना के रख लिए थे क्योंकि इस तरह के जो लच्छेदार पराठे पराठे होते हैं ना, खा के मज़ा भी आता है, लेकिन ये है कि इसको टाइम भी चाहिए होता है बनाने में, पेड़े वगैरह बनाने में। तो मैं रात से ही बना के रख लेती हूँ। अक्सर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब इरादा हो पराठे का, तो मैं नाइट से ही फ्रेश आटा अगर हो, ठीक नहीं तो गूँध के उसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। और अब इस टाइम मैं चाय देख रही हूँ तो मुझे चाय की बड़ी तलब हो रही है, लेकिन ख़ैर अभी वॉइस ओवर करके चाय भी बनाऊँगी। तो आज जो मेरी रूटीन थी वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और सुबह से ही मैंने स्टार्ट लिया हुआ है। अच्छा, टैबलेट भी आप लोग देख रहे हो ना, तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, सच्ची में बिल्कुल भी विदाउट टैबलेट हो, मोबाइल हो, उसमें कार्टून ही हो साथ में, तभी कुछ खाते हैं, वरना बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर बुक वगैरह सामने रखो ना तो एक पेज मेरे ख़्याल में देख लेंगे, बाकी नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं लेके जा रही थी रेहान को स्कूल। इसको स्कूल छोड़ के तो पहले इरादा था मेरा, मैंने जाना था रोला। रोला यहाँ पे मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ मेरे ख़्याल में। एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है और वहाँ पे जैसे फर्नीचर की नॉर्मली शॉप है, लेकिन उसमें फर्नीचर, डेकोरेशन और बर्तन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, वो कल भी मैंने जाना था, आज भी जाना था, लेकिन बस रह जाती हूँ, चली नहीं जाती। तो ग्रोसरी करनी थी, ग्रोसरी तो आपको पता है वो तो मस्ट होती है। तो ग्रोसरी की, और ग्रोसरी की आज मैंने आप लोग के साथ प्रॉपर वीडियो नहीं शेयर की क्योंकि मेरे ख़्याल में बंदा बोर होता है ना, अगर बार-बार ग्रोसरी बंदा शेयर करे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कभी-कभी शेयर कर दिया करूँगी आप लोग के साथ। अच्छा, फिर बाहर से आके ना तो सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो कॉफ़ी का होता है। तो मैं कॉफ़ी बना के मैंने वो पी ली और अब मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत टाइम के बाद चाइनीज़ वेजिटेबल स्पैघेटीज़। मैं पहले बहुत बनाती थी, लेकिन बीच में ये है कि दिल बरसा सा गया था, फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था और चाइनीज़ बनाती ही नहीं थी। लेकिन आज दिल हुआ कि नहीं, बहुत टाइम हो गया है। सब्जियां भी लेके आई थी तो इनको भी ज़ाहिर है अपने ठिकाने तो लगाना ही था ना, वरना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं ये चीज़ें। तो मेरे पास 3 किस्म के बेल पेपर थे और रेड नहीं, सॉरी, ये जो पर्पल ऑनियन है वो भी था, मशरूम्स भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा बस आज मैं चाइनीज़ स्पैघेटी बना लूँगी, और वो भी बिल्कुल सिंपल विदाउट चिकन के, बहुत स्पाइसी किस्म के। तो वो मैं अभी रेडी करूँगी और उसके बाद फिर रेयान को लेके आऊँगी क्योंकि रेयान को भी मैंने शाम को टाइम देना होता है। वो फिर गिले वगैरह बहुत ज़्यादा करता है कि शाम को पापा टीवी देखते हैं क्योंकि न्यूज़ देखने होते हैं उन्होंने, और कहते हैं मम्मा मोबाइल के साथ लगी होती है, तो मैं किसके साथ खेलूँ। वो खेलने से बिल्कुल उसका दिल नहीं भरता। तो फिर शाम को उसको भी घंटा 2 घंटा तो देने ही होते हैं और उसके साथ खेलना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं भी बना रही हूँ लंच, और लंच में जो मैंने स्पैघेटी बनाए थे ये इतने इतने कोई यम्मी बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और स्पाइसी भी काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा, मैं इसमें डालूँगी, चिकन तो नहीं डालूँगी लेकिन चिकन पाउडर ज़रूर डालूँगी इसमें। अच्छा, मैं जब आप लोग के साथ मैं डेली रूटीन शेयर नहीं करती हूँ ना, और जब मैं बहुत दिनों के बाद या 1 हफ़्ते के बाद भी आप लोग के साथ मेरी जो रूटीन होती है वो शेयर करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोलते जाती हूँ, बोलते जाती हूँ। ख़ैर, आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे। और बातों-बातों में यहाँ पे बन गए हैं जी स्पैघेटीज़। ये मैंने अलग से बॉयल करके रखे हुए थे। नॉर्मली लोग ठंडा पानी डालते हैं ना, मैं नहीं डालती इस पे ठंडा पानी। मैं बस अच्छा, मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि जो चिकन पाउडर है उसमें भी नमक होता है, जो सोया सॉस होता है, बाकी सॉसेस जो होते हैं, चिली सॉस वगैरह उसमें भी होता है। और मैं बॉयल करके जब रखती हूँ ना, ये नूडल हो गए, पास्ता हो गए, जो भी, तो उसमें भी उबालते वक़्त तो नमक डलता ही है। तो आखिर में मैं चेक करके फिर नमक डालती
करती हूँ, क्योंकि फिर कभी-कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मुझे लगा कि बहुत थोड़ी कमी है नमक की, वो फिर मैंने लास्ट में ही ऐड की। और सब्ज़ियों पे तो मैं नमक इसलिए नहीं डालती कि वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर पानी भी बहुत छोड़ते हैं, और स्पेशली मशरूम वग़ैरह। अच्छा, लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। और जो जितने ये देखने में यम्मी लगते हैं ना, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी थे। या तो मैंने शायद बहुत ही टाइम के बाद, महीनों के बाद, या शायद लास्ट ईयर मैंने बनाए थे, उसके बाद नहीं बनाए, तो इसलिए बहुत यम्मी लग रहे थे। अच्छा जी, रयान साहब आ चुके हैं यहाँ किंडरगार्टन से, और अब हमारा जो इनके साथ ड्यूटी है मेरी, वो लग चुकी है खेलने की। तो इसको बड़ा अच्छा लगता है, कभी ये अपने किचन में मेरे लिए अंडा बनाता है, तो कभी चाय बनाता है, और बस इसके साथ मैं बैठी होती हूँ। कभी हम लोग खेलते हैं, कभी ये चीखता है, और बाद में इसने नखरे भी दिखाने शुरू कर दिए कि मामा मेरी इस तरह वीडियो बनाओ, उस तरह वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं, अब इजाज़त लूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।